मगज़ को कैसे साफ़ किया जाता है और उसकी स्मेल कैसे ख़त्म की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मगज़ को कैसे साफ़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मगज़ ले लिया, इसमें ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी डालना है, ठीक है। बर्फ़ भी आप डाल सकते हैं, अगर बर्फ़ नहीं है तो बिल्कुल ठंडा पानी डाल दें। ये देखिए ठंडा पानी डालने से क्या होगा, ये जो मगज़ के ऊपर इसकी जेली सी होती है ना, इस तरह खींचने से वो बिल्कुल पूरी उतर के आपके हाथों में आती जाएगी। इस तरह करके मैंने थोड़ा और ठंडा पानी डाल के इसके ऊपर जो स्किन थी ना, वो बिल्कुल मैंने सारी उतार दी थी। जिसमें इस तरह वो ब्लड वेसल्स सी बनी होती हैं, वो इस तरह सारी उतर जाती है। जब ये ऊपर से सारी स्किन आप उतार दें, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक वोक में पानी रखना है उसको गर्म होने के लिए, और उसमें ये जो मगज़ आपने साफ़ किया है ना, इसको डाल देना है। ये गर्म पानी में डालने से, बॉयल पानी में डालने से क्या होगा कि इसकी जो सारी स्मेल होती है ना, एक हमक होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो आपके इस मगज़ में बाकी नहीं रहेगी। झिल्ली हमने उतारी है बिल्कुल ठंडे पानी में, और इसकी जो हमक है वो ख़त्म करेंगे गर्म पानी के अंदर। अच्छा, ये साथ-साथ इसकी हमक ख़त्म हो रही थी, इसको गर्म पानी में मैंने रखा हुआ था, और साथ-साथ मैं इसका जो है तड़का तैयार कर रही थी। अच्छा, कोई-कोई लोग जो है ना वो सिर्फ़ टमाटर डालते हैं, बट आपको मैं आज इसका सही असल वाला तरीका दिखाऊँगी कि आपने किस तरह बनाना है। अच्छा, सबसे पहले मैंने प्याज़ों को पील कर लिया था और इनको छोटा-छोटा चॉप कर लूँगी, ठीक है। ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि ग्राइंड वाला वो बिल्कुल ही एक मिक्सचर बन जाता है, वो अच्छा नहीं लगता मगज़ के अंदर। आपने चॉप करना है, और इसके साथ ही मैंने लहसुन भी डाल दिया था कि लहसुन को भी इसके साथ ही चॉप कर दूँगी। अच्छा, लहसुन इसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी भी हमक रहती हो ना, तो वो लहसुन और जो अजवाइन है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने ये स्टेप स्किप करना है कि उसको बॉइलिंग वाटर में डालना है, वो स्किप करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लहसुन थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा और अजवाइन डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये 2 स्टेप भी आपकी जो इसमें हमक होती है वो ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको गैस वग़ैरह का इश्यू होता है, मतलब कोई-कोई लोग होते हैं ना जिनको मीट वग़ैरह से और जानवरों की किसी भी चीज़ से उनको होता है, गैस होता है, तो वो क्या किया करें, अजवाइन चुटकी है अपने खाने में मिक्स कर दिया करें। उससे फिर ये होता है कि आपको गैस वग़ैरह, गैस्ट्रिक इश्यू नहीं होता है। तो इसके बाद मैंने अभी इसमें चॉप कर लिया था, प्याज भी कर लिया था और साथ ही लहसुन भी कर दिया था। तो इनको मैं लाइट ब्राउन करूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने दूँगी, लाइट ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पे ये साथ लाइट ब्राउन हो रहा था, तो इसमें मैं अपना साथ टमाटर का पेस्ट जो है वो टमाटर तैयार कर दूँगी। यहाँ पे ईसा आए थे, इन्होंने बाहर पाउडर गिरा के पूरी कारपेट्स का और अपने कपड़ों का सत्यानाश कर दिया था। इसने ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल वाइट हो चुकी है। तो हमने आज छोटे-छोटे पौधे भी लाए थे, गुलाब के फूल लाए थे, उनको हम गमलों में भी आज लगाएँगे। यहाँ पे मैंने जो टमाटर का पेस्ट डाला है ना, वो भी बिल्कुल मतलब ग्राइंड नहीं डाला, थोड़ा उसके अंदर जो होती हैं टमाटर की वो होती हैं, वो थोड़ी-थोड़ी छोड़ी हैं। या How is looking like it powder? पाउडर इज़ लुकिंग लाइक अ व्हाइट। White, white. हाँ, तो यहाँ पे टमाटर भी थोड़े पहले मैंने भुने हैं, ठीक है। तड़के पे टमाटरों को पहले भूनना है, उसके बाद आपने ये जो मगज़ है ना, ये फिर डालना है। एकदम नहीं डालना, टमाटर पहले अच्छी तरह भून के उसके बाद डालना है, ताकि इनमें टमाटरों का फ्लेवर ना जाए। यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी। हल्दी मुझे हर खाने में ही बहुत पसंद है। हल्दी डाली है, नमक डाला है, अजवाइन डाला है, ज़ीरा डाला है और कलवंजी डाली है, ठीक है। ये 5 चीज़ें डाली हैं। या What is healthy? haldi is a flavor, and haldi is giving yellow color to our meal. I like healthy. Okay, haldi is turmeric. ओके, तो ये मसाले मैंने डाल के, गरम मसाला भी डाल के इनको हल्का-हल्का मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी। तकरीबन ये मगज़ को बहुत हुआ 2 से 3 मिनट दम पे रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। ये फ़ौरन बन जाता है, ठीक है। अगर आपको पूरा-पूरा पीस पसंद है तो इस ये वाला स्टेप स्किप कर दें। मेरे बच्चे फिर वो पूरा वाला पीस इतना खुशी से नहीं खाते। मैं इसको थोड़ा-थोड़ा इस तरह मैश करती हूँ कि बिल्कुल हर एक पीस इसके अंदर मसाला चला जाए। अच्छा, मगज़ जो है ना वो बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कम से कम अपने मंथ में एक बार लाज़मी ऐड करें। इतना महंगा भी नहीं होता जितना हम लोग समझ रहे होते हैं कि ये बहुत महंगा होगा, इतना महंगा भी ये नहीं होता है।
यहाँ पे वेदर भी बहुत प्यारा था, तो ये हम मिनी मशीन लेने के लिए गए थे मूसा की, क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म अब डेली वॉश करना पड़ता है, तो बड़ी मशीन तो बंदा डेली नहीं चला सकता। तो यहाँ पे हम मिनी मशीन लेने गए थे और बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई और मुझे इतनी आइसक्रीम पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती होती। तो यहाँ से व्यू देखें, मैकडॉनल्ड वालों ने ये व्यू बहुत प्यारा बनाया हुआ, ये मोटरवे पे आता है, सामने भी है और इस तरफ भी है। यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हल्की हल्की ठंड भी थी, पर फिर भी मुझे यहाँ बैठना बहुत पसंद आया। मैं काफ़ी देर यहाँ बैठी रही और बच्चे प्ले लैंड में खेलते रहे। तो अगले दिन हम घर पे आए, सुबह का टाइम था, तो बच्चों ने कहा कि मशीन हम खोल के जाएंगे। रात को जब हम पहुँचे थे ना, तो बहुत लेट पहुँचे थे, पर फिर भी बच्चों का ये था कि हम मम्मा मशीन खोल के हम देख के जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग खोल के देख लें। व्हाट? तो यहाँ पे मूसा और ईसा निकाल रहे हैं, मशीन को निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमें स्कूल जाने से पहले इसको चला के दिखाएं। मैंने कहा अभी चला तो नहीं सकते, आप लोग निकाल लें, वापस जब आएंगे तो हम चलाएंगे। तो उनको इतना शौक पड़ रहा है कि इसमें हम कपड़े धोते हैं। व्हाट? We was very happy for the machine. And what do you want to do? I want to open this machine. And do you want to wash clothes? Yes. इनको यही शौक था कि हम इस छोटी सी मशीन में कपड़े कब धोएंगे। यहाँ पे ये इसका छोटा सा बीच में ड्रायर है, तो इसमें तकरीबन बच्चों के तकरीबन 3 एक सूट भी आ सकते हैं, तो बड़ों के 2 आ सकते हैं आसानी से, जो अच्छे से वॉश हो जाए। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे लिमिट भी रखी हुई है कि कहाँ तक आप लोग पानी डाल सकते हैं। ये जो ईसा के हाथ में पार्ट है ना, तो इसको लगाते हैं, तो इसमें जो मशीन का सारा गंद होता है ना, इस पार्ट के अंदर आते हैं। इसको अच्छा करके फिक्स किया करें। फिर बच्चों को स्कूल भेजा, मेरा नाश्ते का बिल्कुल मूड नहीं था, तो फिर मैंने ये स्पाइसी कनौर्स बना दिए, कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी थी। अच्छा, इसकी जो पैकेट में थे ना, वो मुझे लगा, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो सुर्ख वाली तेज़ वाली मिर्च नहीं होती, वो इसके पैकेट में डाल के रख दी है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी लग रही थी। पर फिर भी मैंने खाई है, और खाई भी नाश्ते में है। तो उसके बाद जो दिन को मेरा स्टमक अपसेट रहा, मेरा कुछ भी खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने पूरा दिन फिर ऐसे ही खाली गुजारा। तो मैंने कहा कि आइंदा कभी भी बंदा कोई भी नाश्ते में ये नूडल्स ना खाए। और ये देखें, And now I also like it this spicy. या और ये देखें, बिल्कुल वो मिर्चियाँ और साथ दरला मिर्च रखी हुई है उसके नूडल्स के किन्नौर के पैकेट के अंदर। And Mom, how you did make? ऑन स्टोव मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी डाली कि सफ़ा मरवा अगर उठ जाती हैं तो उनके साथ भी शेयर करूँगी। नहीं, पहले कम स्पाइसेस डाली थी, तो फिर बाद में थोड़ी उसके ऊपर और स्पाइसेस डाल रही थी। यहाँ पे जो हमने पौधे लाए हुए थे ना, वो पौधे, ये छोटा जो गमला है ना, इसमें काफ़ी सारे पौधे एक ही जगह लगे हुए हैं, तो उन पौधों को हम उठा के बड़े गमलों में लगा रहे थे। चलें जी, आज का व्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं। आई होप आप सबको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो फिर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।